पापा, तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? तुमने मुझे मार डाला। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? कुछ ज्वेलरी चुन रही हूँ। मेरी नेकलेस नीचे रखो। क्या तुम्हारी? ये सब तुम पर मेरा कर्ज है। तुमने मेरे पापा को मार डाला। तुम हमारे ये परिवार के लिए अभिशाप हो। मैं तुम्हें बताना भूल गई। मैं ये नेकलेस पहनकर तुम्हारे पूर्व प्रेमी फूजिन चेंग के साथ डेट पर जा रही हूँ। दीदी, तुम्हारी नेकलेस मेरी है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी मेरा है। चली जा। अरे दीदी, तुम गुस्से में हो? दवाई लेना मत भूलना। मैंने सुना है डिप्रेशन वालों की आत्महत्या दर बहुत ज्यादा होती है। तुमने मुझे मार डाला। तुमने मेरे पापा को मार डाला। तुम हमारे पूरे परिवार के लिए अभिशाप हो। अभिशाप, अभिशाप। याद रखो, तुम दवाई खा रही हो। शराब बिल्कुल नहीं पीनी। जान को खतरा हो सकता है। तुम्हारी जान मैंने बचाई है, तुम्हें मरने की इजाजत नहीं। ये वैंगशु, क्या जियांगचेंग की ये ऊंची और गर्वित चांदनी ऐसे दिखावा करती है जैसे कोई स्ट्रांग वुमन हो। वो बस एक बुरी औरती है जिसे कोई नहीं चाहता, चाहे वह मुझे लुभाए। मैं उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। सच में? ये वैंगशु, तुम कब आई? जब तुम बकवास बोल रहे थे। तुम आगे से मेरे बार में दिखाई मत देना। निकल जाओ यहां से। ये वैंगशु, तुम मरना चाहती हो। खूबसूरत, हथेली पर रखकर प्यार करने लायक है। ये वैंगशु, तुम बुरी औरत हो। मेरे सामने ऊंची और गर्वित बनती हो, लेकिन अब दूसरे मर्द के साथ यहां साजिश कर रही हो। क्या वो एक्साई ओहाओयंग है, जियांगचेंग के सबसे अमीर परिवार शियाओं के मालिक, उपनाम छोटा यमराज। तुम मरना चाहते हो। यंग मास्टर शियाओ, यंग मास्टर शियाओ, ये औरत बदनाम है। तुम उसके झांसे में मत आना। तुम किससे बदनाम कह रहे हो? मैं बदनाम हूं, मैं बदनाम हूं। चले जाओ। यंग मास्टर शियाओ, ये वैंगशु बदनाम है, सबके साथ सोने वाली बुरी औरत। तुम उसके झांसे में मत आना। यंग मास्टर शियाओ, ऊपर प्राइवेट रूम है, मुझे प्यार करने का मौका दो। ठीक है। मुझसे छुप रही हो। तुम्हारा फायदा उठाया। तुम इसे गंभीरता से मत लेना। मैं सिर्फ हारना नहीं चाहता। मैंने कहा था तुम्हें खुश रखूंगा। दुख की बात है, मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। मन नहीं है। मुझे लाशों के साथ मजा लेने की आदत नहीं है। माफ करना, तुम्हें निराश कर दिया। छोटे जाओ, लौट जाओ। मैं तुम्हें मुझ पर विश्वास दिलाऊंगा। याद रखो, तुम मेरे एक एहसान के कर्जदार हो। कोई भी मुझसे प्यार नहीं करेगा। इतनी जल्दी? लाओ शाओ, कहीं तुम नाकाबिल तो नहीं? क्या बकवास कर रहे हो? सोया नहीं। सोया नहीं? मशहूर छोटे यमराज अभी विदेश से लौटे ही हैं और जल्दबाजी में नायक बनने दौड़े आए, और अब तुम कहते हो सोया नहीं? क्या तुमने उसे नहीं बताया कि उस वक्त तुमने ही उसे आग से बचाया था? वो तो तुम्हारी हो जाती। क्या मैं ऐसा इंसान हूं जो एहसान जताकर फायदा उठाए? मुझे लगता है उसे कोई दिक्कत है। एक राजकुमारी जिसे सब प्यार करते हैं, वह ऐसी क्यों दिख रही है? जैसे मरने वाली हो। शायद उसे तुम पसंद नहीं आए। बकवास,
उसे जरूर कोई दिक्कत है, पहले ऐसी नहीं थी। नहीं, मुझे उसके घर जाकर देखना होगा। बेटा, मुझे तुम्हारी दी हुई चूड़ी बहुत पसंद आई। माँ, जन्मदिन मुबारक। बस इतना ही? मैंने सुना है तुम्हारा बार बहुत चल रहा है। कब तक तियान तियान के नाम करोगे? माँ, इन सालों में मेरे नाम की सारी संपत्ति पहले ही एक इम्तिहान के नाम हो चुकी है। सिर्फ यह बार बचा है। क्या तुम्हारा? तुम्हारा मेरा है। तुमने पापा को मार डाला। तुम्हारी वजह से मेरे पापा नहीं रहे। वह मुझे बचाने नहीं गए थे, वह गए थे। तुम फिर से कहोगे तुम्हारे पापा तियान तियान को बचाने गए थे। तुम सच में नालायक हो। तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए मरे और तुम एहसान मानने की बजाय उन पर इल्जाम लगा रहे हो। ऐसा कहकर तुम अपने पापा के साथ न्याय कर रहे हो। बिल्कुल, मेरे पापा को मारकर भी मुंह चला रहे हो। तुम मेरे और ये परिवार के कर्जदार हो। मैं तो ये इम्तिहान का कर्जदार नहीं हूँ, और ये परिवार का जो कर्ज है। ठीक है, बार तुम्हारा। कागजात पूरे करो और मेरा ये परिवार से कोई लेना देना नहीं। तुम कहो तो सब खत्म। अगर तुम्हारे पापा नहीं मरते तो क्या हमें तुम पर निर्भर रहना पड़ता? सब तुम्हारी वजह से हुआ। दिल से दिल की बात, फिर मिल गए मिसिए। तुम यहाँ कैसे हो? आज शेन आंटी का जन्मदिन है। क्या मुझे अंदर बैठने के लिए नहीं बुलाओगे? हाओयांग भैया, तुम कैसे आ गए? हाओयांग आ गया है। शेन आंटी, जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद। दीदी, जाना है तो जल्दी जाओ। मुझे हाओयांग भैया से बात करने से मत रोको। ओह हाँ, जब मैं हाओयांग भैया के साथ हो जाऊंगी तो मैं तुम्हारे पूर्व प्रेमी फू जिंगचिंग को तुम्हें वापस दे दूंगी। बहन, तुम क्या बक रही हो? आज माँ का जन्मदिन है, मैं कैसे जा सकती हूँ? ये वांग शू, तुम। शाओ शाओ, तुमने दिल से सोचा। मैं तुम्हारी खूब सेवा करूंगी। तो ये बड़ी बहन का शुक्रिया। हाओयांग भैया, ये चखो, ये मैंने खुद बनाया है। छाओ शाओ को वो पसंद नहीं है ना? ये बड़ी बहन सही कह रही है। हाओयांग भैया, थोड़ी देर में मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगी। छाओ शाओ आज रात वापस नहीं जाएंगे, है ना? हाँ, ये बड़ी बहन जो कहेंगी वही होगा। हाओयांग भैया, तो आज रात तुम मेरे घर के गेस्ट रूम में रुको, बिल्कुल मेरे बगल में। हाओयांग, तो रुक जाओ। मैं देख रहा हूँ तुम तियान तियान के साथ अच्छी तरह बात कर रहे हो। वांगशु, तुम आओ और माँ की मदद करो। किचन की सफाई करो। हाओयांग भैया, चलो मैं तुम्हें गेस्ट रूम तक ले चलती हूँ। हाओयांग भैया, मैं जानती हूँ दीदी ने ऐसे अचानक तुम्हें रोक लिया, ये उसका तरीका है। बेअदब और बचलन, घरवाले भी उसे नहीं संभाल पाते। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं ऐसी नहीं हूँ। अच्छा है, मुझे बेअदब और बच्चलन पसंद है। ढोंग करने वालों को पसंद नहीं, उल्टी आ जाती है। वह तुम्हें परेशान कर रहा है। ये वांगशु, तुम मेरे इंतजार करो। लाइट क्यों बंद की? चोरी छिपे मिलने आए हो? क्या तुम मुझे चुराने नहीं आए थे? क्या तुमने खुद ही भेड़िए को घर नहीं बुलाया? कभी किसी आदमी को चूमा नहीं, सांस लेना भी नहीं आता। दम घुट जाए तो भी अच्छा है। मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए सांस लेना भूल गया। मुझे पसंद करते हो? हाँ। दीदी, दरवाजा खोलो। उसकी परवाह मत करो, जारी रखो। तुमने अभी दरवाजा बंद करना भूल गई हो।
मैं अंदर आ रही हूँ। ये वैंगशु, तुम क्या कर रही हो? कुछ बोलो। मैं सो रही हूँ। अरे, तुम्हारा फूजिंग चेंग के साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा। इतना गुस्सा क्यों? एक्साई हालत है? क्या वह तुम्हारे पास है? मिल गया। वह तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए, तुम जैसी बदचलन। तुम्हारी कोई नहीं चाहता। बाहर जाओ। क्या? नाराज हो गई? तुम एक अभिशाप हो, बुरी औरत, प्रतिभन। तुम्हारी वजह से मेरी माँ विधवा नहीं बनी होती। मैंने अपने पिता को नहीं खोया होता। तुम ये परिवार की अपराधी हो। तुम्हें मेरे पैरों तले रहना चाहिए। हम सच में चोरी छिपे मिलने जैसे हो गए हैं। तुम्हारी बहन ने तुम्हें परेशान किया? नहीं, वह मेरे गुस्से से चली गई। तुम भी जा सकती हो। तुमने फिर मेरा इस्तेमाल किया। माफ करना। तुमने पहचान लिया। तुम क्या कर रही हो? सो जाओ। मैं कुछ नहीं करूंगी। लाओ गु, मेरे लिए पता लगाओ मेरे विदेश जाने के इन सालों में क्या ये वंशु ये परिवार में परेशान हुई है? मैं वकील हूं, पत्रकार नहीं। ये किंटियान, क्या ये वैंगशु तुम्हारे साथ नहीं खेलती? मेरी माँ उसे देखना भी नहीं चाहती। दीदी, सुप्रभात। क्या तुम्हें यह दृश्य जाना पहचाना नहीं लगा? दीदी, सुप्रभात। माफ करना, कल रात गलती से तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ सो गई। ट्यान ट्यान को मत मारो, ये मेरी गलती है। ये वैंगशु, क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं होता? मैं हाओयांग भाई के कमरे से क्यों निकली? मुझे क्या लेना देना? तुम मत सोचो, मुझे नहीं पता। तुमने कल रात जानबूझकर हाओयांग भाई को रोका था। तुम उसे लुभाना चाहती थी, लेकिन कल रात वो रात मेरे साथ बिताने वाली मैं हूं। वह तुम्हें देखना भी नहीं चाहता, इसलिए सुबह होते ही चला गया। तुम सुनना नहीं चाहती तो मैं जबरदस्ती बताऊंगी। सुनो, एक्सायो हाओयांग और फूजिंग चेंग दोनों मेरे हैं। देखो, हाओयांग भैया ने मुझे वीचैट पर ऐड भी किया है। ये वैंगशु, तुम। माफ करना, हाथ से फिसल गया। ये वैंगशु, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है सारे मर्द फूजिंग चेंग जैसे हैं? उसने तुम्हारे साथ सोया तो वह अंधा है। एक्सायो हाओयांग अंधा नहीं है। तुम कह रही हो कि कल रात एक्सायो हाओयांग के साथ सोई थी। तो क्या तुम्हें पता है, जब तुमने दरवाजा खटखटाया था, वह मेरे बिस्तर पर था। जो मर्द मेरे साथ सोया है, वह तुम जैसी कूड़ेदान को क्यों देखेगा? तुमने ट्यान ट्यान के साथ क्या किया? माँ, ये वैंगशु वो औरत, उसने मुझे परेशान किया। फोन दो। फूजिंग चेंग, मैं चाहती हूँ तुम ये वैंगशु को सबक सिखाओ, वरना हमारा रिश्ता खत्म। लाओ एक्सायो,
जानकारी के मुताबिक ये परिवार की तीनों महिलाएं बाहर से बहुत सुखी दिखती है, लेकिन अस्पताल के रिकॉर्ड से पता चला है ये वैंशु को गंभीर डिप्रेशन और आत्महत्या के विचार है। डिप्रेशन, आत्महत्या। ये वैंशु। बाहर निकलो यहाँ से। और मत पियो। मैंने कहा बाहर निकलो। फूजिंगचेंग, क्या तुम भूल गए? तुमने मेरी पीछे ये के साथ सोया था। याद है, लेकिन ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। फूजिंगचेंग, तुम्हें यह बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुम कौन हो? तुम ये परिवार की बड़ी बेटी हो, जाइंगचेंग की इकलौती मोती। और मैं तो गांव से आया एक गवार हूं। मुझे बस ऊपर चढ़ते जाना था ताकि तुम्हारे लायक बन सकूं। वैंगशु, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूं। एक्सायो, एक्सायो शाओ। दर्द हो रहा है? मैं तुम्हारा साथ देने आया हूं। अगर तुम्हें सताया गया है तो शिकायत करना सीखो। एक्सायो होइंग, वैंगशु मेरी औरत है। तू क्या चीज है? अगर मरना नहीं चाहता तो फौरन भाग जा। एक्सायो होइंग, मुझे पता है मैं तुम्हारा विरोध नहीं कर सकता, लेकिन ये वैंगशु कभी मेरी औरत थी। ये बात कोई नहीं बदल सकता। तुम्हें पता भी है तुम उसका विरोध नहीं कर सकते। तुम तुम भी जा सकते हो। तुमने मुझे कई बार इस्तेमाल किया है। कम से कम मुझे कुछ तो देना चाहिए। बस करो। तुमने मुझे सचमुच बेरहमी से इस्तेमाल किया है। ये वंशु, अगर पूर्व प्रेमी को चिढ़ाना है तो पूरी तरह से करो। उसे देखने दो। उसकी औरत मेरे साथ सो रही है। वह क्या चीज है? क्या तुम सच में सोचती हो मैं उसकी औरत हूं? मुझे पता था। तुम उस तरह के आदमी को कैसे पसंद कर सकती हो? एक्सायो, ज्यादा ईर्ष्या मत करो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं तुम्हें पाने की कोशिश कर रहा हूं। तुमने ये किंटियान का विचैट क्यों जोड़ा? क्या तुम दोनों बहनों को पाना चाहते हो? तुम ईर्ष्या कर रहे हो। नहीं, मैं बस उसे हराना चाहता हूं। मैं यहां हूं। तुम्हें हारने नहीं दूंगा। मैं नशे में हूं। मुझे पिछले कमरे में छोड़ दो। घर नहीं जाओगे? मेरा कोई घर नहीं है। तो मेरे साथ घर चलो। युवराज, ये एक औरत को गोद में लिए हुए है। तुम क्या कर रहे हो? मुझे नहाना है। गंदे बच्चे। कोई नहीं चाहता। मैं चाहता हूं तुम गंदे नहीं हो। नशे में होकर भी नहाने जा रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि बाथटब में डूब जाओगे? ठीक है, ठीक है। जाओ नहा लो। ठीक है। हाँ। धीरे चलो, गिर मत जाना। वह कितना दुखी है।
तुम नहा चुके हो। हाँ, शराब पीकर भी नहाने का ख्याल आया। तुम्हारी शराब की आदत तो बहुत अच्छी है। मैं अब बदबू नहीं करता। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। ये वंशु, क्या तुम मेरी जान लेना चाहते हो? मुझे छोड़ नहीं सकते। तुम्हें चाहिए। युवराज, मालकिन आपको ढूंढ रही है। मां को बताओ, अगर उन्हें पोता चाहिए तो मुझे परेशान न करें। वांशु, मेरा चांद मेरी मुट्ठी में आ गया है। तुम मुझे अपने घर ले आए। हाँ, तुमने कहा था घर जाना है। मैंने ज्यादा पी ली थी, बकवास बोल दिया। माफ कीजिए। तुम्हारे कपड़े धोने के लिए दे दिए हैं, नए कपड़े खरीद लाए हैं। आजमाओ। एक्साइयो, क्या तुम अपने साथियों के साथ हमेशा इतने ध्यान से पेश आते हो? अंडरवियर भी तैयार कर दिया। साइज भी सही है। रुको, तुम कहां जा रहे हो? बेशक घर। ये परिवार के घर। एक्साइयो, क्या तुम मेरे बारे में ज्यादा ही चिंता करते हो? तुम नहीं करोगे। मुझसे प्यार करने लगे हो। अगर मैं कहूं कि मैं गंभीर हूं, इतनी आसानी से प्यार हो गया, या फिर क्योंकि सोया नहीं, इसलिए मन नहीं मान रहा? ये वंशु, क्या तुम्हारा दिल पत्थर का बना है? तुम गलत हो। मेरा कोई दिल नहीं है। मैं हाओयांग की माँ हूँ, तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो ना? तुम्हारा नाम क्या है? दोपहर का खाना यहीं खा लो। माफ कीजिए आंटी, मैं नहीं हूं, मैं चलती हूं। नहीं, इसका क्या मतलब है? एक्सायो हाओयांग, तुम बाहर आओ। क्या हुआ? क्या तुमने उसे नाराज कर दिया? जल्दी से जाकर मनाओ। उसे मेरी चिंता की जरूरत ही नहीं है। या मैंने देखा कि छोटे साहब ने एक लड़की को गोद में उठाया हुआ था जब वे वापस आए थे। लड़की शराब पीकर नशे में लग रही थी। अरे यह बदमाश, कहीं उसने लड़की के नशे में होने का फायदा तो नहीं उठाया? उसके साथ बदसलूकी की? नहीं, मुझे कुछ सोचना होगा। यह लड़की कहाँ से है? कुछ दिन पहले छोटे साहब ने कहा था कि वे ये परिवार के यहाँ जाएंगे, मिसेज ये के जन्मदिन पर बधाई देने और ये परिवार में रात बिताने के लिए। छोटे साहब कभी भी किसी और के घर में रात नहीं बिताते। उन्हें निश्चित रूप से मिस ये से प्यार है। मिसेज ये शेन यू, उनकी एक बेटी जरूर है। क्या हमारे पास कुछ दिनों में एक पार्टी नहीं है? आप उन्हें बताइए, बस कहिए कि मुझे उनकी बेटी बहुत पसंद है। उन्हें अगली बार अपनी बेटी के साथ आने के लिए कहिए। ठीक है। मेरे लिए पता लगाइए, यह क्या चीज है? लाओ जियो, ये दवा विशेष रूप से अवसाद के इलाज के लिए है। तुम कहां से आए हो? क्या तुमने पहले पता लगाया था? ये वांशु किस अस्पताल में मनोवैज्ञानिक परामर्श ले रही थी? मैं तुम्हें पता भेज देता हूं।
बार का ट्रांसफर अनुबंध हस्ताक्षर कर दो। अब से मैं और ये परिवार बराबर हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सामने फिर कभी न दिखाई दो। तुम सच में एक नमकहराम हो। तुम ये परिवार के कर्जदार हो। तुम कहते हो कि कोई कर्ज नहीं है, तो कोई कर्ज नहीं है। तुम्हारे ये जेवरात मुझे कुछ दे दो। देना? मुझे लगता है तुम सीधे छीनने की सोच रहे हो। ये वांशु, तुम्हें लगता है मुझे वाकई चाहिए तुम्हारी ये चीजें? मैं तुम्हें बताता हूँ मिसेस जो आज सुबह मेरी माँ को फोन करके कहा कि वह मुझे और मेरी माँ को उनके घर की पार्टी में आमंत्रित कर रही हैं और कहा कि वह मुझे बहुत पसंद करती हैं। जियो परिवार की पार्टी में तो बड़े बड़े लोग जाते हैं। तुम मुझे कुछ जेवर दे दो जब मैं जियो परिवार की बहू बन जाऊंगी। तुम्हारी ये चीजें मैं देखना भी नहीं चाहूंगी। तुम कहते हो मिसेस जो ने कहा कि वह तुम्हें पसंद करती है। बस जब इन तियान की शादी जो हाओ यांग से हो जाएगी, वह जियांगचेंग की प्रथम महिला बन जाएगी और तुम्हारी शादी भी किसी तीसरे दर्जे के अमीर से करवा देगी। तुम्हारा भी अच्छा सहारा हो जाएगा। वह ये किन तियान प्रथम महिला बनेगी? मैं सिर्फ तीसरे दर्जे के अमीर घराने की हकदार हूँ। नहीं तो? मत भूलना तुमने अपने पिता को मार डाला। मुझे मां बेटी का रिश्ता तोड़ने के लिए मत मजबूर करो। अगर ये परिवार की बड़ी बेटी का दर्जा नहीं होता तो तुम क्या हो? तीसरे दर्जे का घर भी तुम्हारे लिए बड़ी बात है। तियान तियान, चलो हम चलते हैं। दीदी, मैं तुम्हारे इन जेवरों का कर्ज चुकाऊंगी। मैं जरूर शाओ यांग को हासिल कर लूंगी। ये वांगशु बस एक बार छीन लिया गया। तुम हार नहीं मान सकते। मिस ये का डिप्रेशन बहुत गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है। मूड डाउन, दिलचस्पी कम हो गई। गंभीर समय में आत्महत्या के विचार आते हैं। वांगशु, उन्होंने तुम्हें ये परिवार से निकाल दिया। वांगशु, अब तुम कहां रह रही हो? मैंने तुम्हारे लिए घर किराए पर लिया है। क्या तुम मुझे सोने के पिंजरे में रखना चाहते हो? वांगशु, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारी सारी संपत्ति वापस ले आऊंगा। तुम कैसे वापस ले सकते हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम ये किन तियान को हरा सकते हो? फू जिंगचेंग, ये किन तियान ऊंची शाखा तक पहुंच गई है। तुम छोड़ दिए जाओगे। वांगशु, मुझे परेशान मत करो। वांगशु, मेरी भावनाएं तुम्हारे लिए सच्ची हैं। वांगशु, शांत हो जाओ। बंदूक नीचे रखो। वांगशु, वह इसके लायक नहीं। तुम्हारी जान उससे कहीं ज्यादा कीमती है। तुम्हारी जान मैंने बचाई है, तुम मर नहीं सकती। चले जाओ। मैंने कहा था, अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो शिकायत करना सीखो। क्या तुम मुझ पर तरस खाने आए हो? माफ करना, मुझे जरूरत नहीं। ये वांगशु, तुम सच में एक कृतज्ञ हो। माफ करना, मेरा मतलब वो नहीं था। हाँ, मैं कृतज्ञ हूं, तो कृपया मुझसे दूर रहना। मांगी को क्या हुआ? जान, मैं एक पार्टी में जा रही हूँ लेकिन मेरी ड्रेस गंदी हो गई। मुझे एक ड्रेस भेजो, मैं तुम्हें पता भेजती हूँ। ठीक है। मेरा मतलब वो नहीं था।
आज मेरा मूड खराब है, हट जाओ। मिस ये का डिप्रेशन बहुत गंभीर स्थिति में है, उसे उकसाने से बचें। नकारात्मक लोगों और चीजों से दूर रहें। तुम्हारा मूड खराब है, दवा लाई हो? मैं ठीक हूं। और तुम? क्या हुआ? वो मिस किन का किया धरा है। पिछली बिडिंग में हमसे हारने के बाद वह हमेशा ऐसे घटिया तरीके अपनाती है। अगला किन फैमिली का टारगेट हम ले लेंगे? वाह, मेरी ये बॉस बेबी। डिनर पार्टी शुरू होने वाली है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? बिल्कुल सही समय है। सबको कूल मून ज्वेलर्स का असली मालिक दिखा दो। मेरी माँ मुझे चूस कर खत्म कर देगी। मैं अभी सामने आने के लिए तैयार नहीं हूं। या तुम पर छोड़ता हूं। मैं चलता हूं। ये वांगशु, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें मिसेस जियो की पार्टी में आने की इजाजत किसने दी? क्या तुम यहाँ परेशानी फैलाने आई हो? तुम कह रहे हो यह मिसेस जियो की पार्टी है? हाँ, यह मिसेस जियो हैं। उन्होंने मुझे और मेरी माँ को खास तौर पर बुलाया है। मिसेस जियो ने तुम्हें नहीं बुलाया। समझदार हो तो यहाँ से चले जाओ। किसने कहा मिसेस जियो ने उसे नहीं बुलाया? वह तो कूल। रुको, अगर मैं नहीं जाऊं तो? दीदी, यह मिसेस जियो की पार्टी है। तुम यहाँ आदमियों को लुभा नहीं सकती। ये किंतियन, वांगशु सिर्फ मेरे लिए ड्रेस लेकर आई है। तुम्हें क्या हक है उसे आदमियों को लुभाने वाली कहने का? मान ली, खुद आदमियों को लुभाकर बिजनेस छीनती हो। ये वांगशु तुम्हारे साथ है, वह कैसी अच्छी होगी? दोनों बुरी औरतें। तुम हार गए तो भौंकने लगे? शर्म आनी चाहिए। सिक्योरिटी, इसे बाहर फेंक दो। तुम मुझे घूर रही हो? सिक्योरिटी, इसे पकड़ो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं भविष्य की मिसेस जियो हूं। कौन है जिसकी आंखें नहीं हैं? हाओयांग भैया, आखिरकार तुम आ गए। उसे थप्पड़ मारो। हाओयांग भैया, क्यों? तुम्हारी आवाज मुझे बहुत बीमार कर रही है। हाथ लाल हो गया, दर्द हो रहा है? ठीक है। यह क्या हो रहा है? माँ, ये वांगशु, इस औरत ने मुझे मारा। ये वांगशु, तुम इस बेशर्म चीज। तुम ये परिवार का अपराधी हो। वह ये परिवार का अपराधी कैसे है? उसने मेरे पापा को मार डाला, वह किंतियन भी नहीं है। कुछ नहीं, बस दो बहनें झगड़ रही हैं। वांगशु, अपनी बहन से माफी मांगो। यह पार्टी तुम्हें लाने के लिए नहीं है। शाओ मैडम ने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया। तुम पागल हो गई हो। तुमसे कहा था बहन से माफी मांगने के लिए, तुमने उसे क्यों मारा? यह पहला थप्पड़ मैंने नहीं मारा, शाओ ने मारा। मैंने अभी यह थप्पड़ मारा, तभी मेरी माफी मान्य होगी। ये वांगशु, जरूर तुमने शाओ को उकसाया है। अरे, यह क्या हो रहा है? अरे तियान तियान, तुम भी आ गई। आज का यह लुक बहुत स्टाइलिश है। शाओ मैडम, तुमने गलत पहचान लिया। अरे, तुम कौन हो? यहाँ आते ही हाथापाई करने लगे। क्या हम दोनों जानते हैं? मैं तियान तियान हूँ। क्या तुमने हमें निमंत्रण नहीं भेजा, मुझे और माँ को, तुम्हारी पार्टी में आने के लिए? हाँ, शाओ मैडम, यह मेरी बेटी ये किंतियन है। मैंने गलती कर दी, मुझे लगा तुम ये परिवार की बेटी हो। तो तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ये वांगशु है। मैं भी ये परिवार की बेटी हूँ। यह तो बिल्कुल मिलता भी नहीं। बेटा,
तुम ही सुंदर हो। शाओ मैडम, तुमने मुझे बेटी को लाने को कहा, अब हमारा अपमान कर रही हो। तुम्हारा क्या मतलब है ये मैडम? क्या वांगशु भी तुम्हारी बेटी नहीं है? क्या? मैंने वांगशु को आमंत्रित किया, इसमें क्या गलत है? लेकिन तुम्हारी दूसरी बेटी नकली बनकर मेरे असली मेहमानों को बुलाने की कोशिश कर रही है। ये मैडम, तुम मुझे क्या समझाओगी? जब यहाँ हमारा स्वागत नहीं है तो हम चलते हैं। ये वांगशु शाओ परिवार से जुड़ गई तो क्या हुआ? तुम हमेशा हमारे ये परिवार के अपराधी रहोगी। तुम हमेशा हमारे ये परिवार के अपराधी रहोगी। वांगशु, तुम ठीक हो? छोटी मैडम, धन्यवाद। अरे, क्या बात है? मेरी तरफ से ये सुश्री की देखभाल करना। मल्ली, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी जो तुम मुझे बताना चाहती थी? ये वांगशु, क्या तुम मुझसे इसी तरह छुपती रहोगी? वो छोटे साहब, हमें वाकई कुछ जरूरी काम है। माफ कीजिएगा। तुम और जो हाओयांग, आखिर क्या रिश्ता है? सोने नहीं दिया गया रिश्ता। क्या? लेकिन मुझे तो जियो हाओयांग बहुत गंभीर लग रहा है। लेकिन मैं गंभीर नहीं होना चाहती। बस उसके साथ रहकर जी का एहसास ज्यादा मजेदार लगता है। मिस, ये छोटे साहब ने आपको बुलाया है। कहा? जियो हाओयांग। बहुत गर्मी लग रही है। जियो हाओयांग वो बेईमान, उसने मुझे दवा दे दी। दवा का असर हो रहा है, फिर भी इधर उधर भाग रही हो। जियो हाओयांग, तुम बेईमान हो। ये वांगशु, एक बार फिर कहो। तुम बेईमान हो। क्या तुमने मुझे दूर रहने के लिए नहीं कहा था? जियो हाओयांग, तुम बेईमान हो। अगर मैं सच में बेईमान होता तो अभी तुम्हें ले लेता, लेकिन मैं नहीं हूं। मैं नहीं चाहता कि कल सुबह तुम जागो और फिर इसी बहाने से मुझे दूर धकेल दो। मैं तुम्हें नहीं धकेलूंगी। मुझे दो, कृपया मुझे दो। अच्छा, ले लो। तुम पहली बार हो। हाँ, मुझे पता है तुम मजबूर हो। दरअसल ऐसी चीजों को हल करने के लिए हमेशा वैसा ही होना जरूरी नहीं। जैसा सोचा था, पहली बार सुनकर जिम्मेदारी लेने का मन नहीं कर रहा ना? शर्मा रहे हो? तुम जागते ही काटने लगते हो। तुमने मुझे ड्रग्स दिए, इस बात को तुम ऐसे ही छोड़ दोगे? अगर मैं तुम्हें पाना चाहता तो ड्रग्स की क्या जरूरत थी? तुम्हारा मतलब है यह शराब किन परिवार वाले ने मंगवाई थी? उसकी असली योजना थी कि यह गंदा आदमी मुझे जबरन पकड़ ले। मेरी औरत होने का साबुत दे दिया। चालाक। तो फिर यहां तुम क्यों हो? वह गंदा आदमी क्यों नहीं? अगर मैं नहीं आता तो तुम्हें एंटीडोट कौन देता? वे तीनों अभी बगल के कमरे में हैं। इस होटल की आवाज रोकने की क्षमता अच्छी नहीं लगती। तुमने अभी काफी जोर से चिल्लाया था। मजाक कर रहा था।
तो अब तुम बगल वाले तीनों का क्या करोगे? यह तो तुम्हारे इशारे का इंतजार कर रहा हूँ। पूरे जियांगचेंग में कौन नहीं जानता? तुम शाओ एक छोटे यमराज हो, बेरहम और क्रूर। छोटी सी बात का बदला लेते हो। यह मामला तुम्हें सौंपता हूँ। तुमने कहा था मुझे हारने नहीं दोगे। मुझे सोना है। जी मैडम। माफ करो, मैंने गलती कर दी शाओ, कृपया मुझे छोड़ दो। सभी किंतियान ने करवाया, उसी ने भड़काया। मैं अभी मिस ये को माफी मांगता हूँ। ये किंतियान ने तुम्हें सब कुछ बता दिया। ये वांगशु क्या? उसने कहा कि वह इस बहन को पसंद नहीं करती। वह और उसकी माँ अक्सर ये वांगशु को परेशान करती है। ये वांगशु ने बाहर मेहनत से जो कुछ बनाया, उन्होंने सब छीन लिया। ऐसा क्यों किया? मैंने सिर्फ ये किंतियान से सुना है। 6 साल पहले एक बड़ी आग, ये वांगशु को बचाने के लिए उसके पिता की मौत हो गई। विस्तार से मुझे नहीं पता। 6 साल पहले की आग। मैं कल विदेश जा रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं अभी जाकर उसे अपने प्यार का इजहार कर दूं, क्या वह मुझे घटिया नहीं समझेगी? अरे मेरे बड़े साहब, पसंद है तो उसे बता दो ना। अगर उसे भी तुम पसंद हो तो शायद तुम्हारे लिए कुछ साल इंतजार भी कर ले। अगर तुम नहीं बताओगे, हो सकता है जब तुम लौटो तब तक उसका कोई बॉयफ्रेंड हो चुका हो। सहपाठी, क्या तुम्हें पता है स्कूल का उपकरण कक्ष कहाँ है? अंकल, ये मेरी बेटी अंदर फंसी हुई है। क्या इसलिए क्योंकि अंकल ये वांगशु को बचाते हुए मर गए, इसलिए ये परिवार की मां बेटी ने वांगशु पर गुस्सा निकाला? एक्साइयो, क्या मैं जा सकता हूँ? इन तीनों को नंगा करके फोटो खींचो और मीडिया में डाल दो। लड़के को एक यादगार सबक दो। एक्साइयो, कृपया मुझे छोड़ दो। एक्साइयो, कृपया। तो तुम्हें भी लगता है कि तुमने अपने पापा को मार डाला, इसलिए तुम अपनी मां और बहन के साथ बुरा व्यवहार सह रहे हो? हमेशा अपराध बोध से घिरे रहते हो, इसलिए तुम डिप्रेशन में हो। मुझे विदेश नहीं जाना चाहिए था, अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। वह चला गया। वह चला गया, यही सही है। तुम नहीं गए थे? कहाँ जाना है? पूरी रात भूखे हो, खाना खाओ। पता नहीं तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए हर चीज थोड़ी थोड़ी बनाई है। मुझे यह पसंद है। यह मैंने बनाया है, ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखकर सीखा। हाँ, मेरी मां ने भी मदद की, लेकिन यह सब मैंने खुद चखकर ठीक लगा, तब तुम्हारे लिए लाया। एक्साइयो हाओयांग, तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? मुझे याद है मैंने तुमसे कहा था, मुझे तुम पसंद हो, मैं तुम्हें पाना चाहता हूं। तुम मेरे साथ इतने अच्छे मत बनो। ये वांगशु, तुम मुझे हमेशा क्यों दूर धकेलते हो? क्योंकि मुझे डर लगता है। प्यार में दिल लगाने से हार होती है। अगर एक दिन तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे, मैं क्या करूंगा? ऐसा नहीं होगा, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। ऐसा नहीं होगा। माँ पापा मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे पापा ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दी थी, वह तुमसे प्यार करते थे। नहीं, वह मुझे बचाने के लिए नहीं मरे। वह ये किंटियान को बचाने के लिए मरे। बचाओ। अरे बच्चे के पापा आ गए। डरो मत, कोई बात नहीं। पापा। ये वांगशु, तुम कैसे? मेरा ट्यान ट्यान कहाँ है? हटो। पापा, क्यों? तुम ट्यान ट्यान से कैसे तुलना कर सकते हो? पापा।
तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? तुमने मुझे मार डाला। कोई विश्वास नहीं करेगा। पापा ने मुझे छोड़ दिया। सबको लगता है कि मैं ही अपराधी हूं। मुझे मर जाना चाहिए। मैं भी जानना चाहता हूं, मैं क्यों नहीं मर गया? नहीं, तुम्हें नहीं मरना चाहिए, क्योंकि कोई चाहता है कि तुम जियो। हाँ, जिसने मुझे बचाया वह चाहता है कि मैं जीऊं। इसलिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं उसे बताना चाहता हूं कि मुझे मरने दो। मैं वाकई बहुत थक गया हूं। हाँ, जीना मुश्किल है, लेकिन तुमने उससे वादा किया है। तुम्हें अच्छे से जीना होगा। एक्साइयो हाओयांग, मैं पहले से ही मुश्किल में जी रहा हूं। मुझे और कोई झूठी उम्मीद मत दो। मुझे डर है कि जब उम्मीद टूटेगी, मैं उस व्यक्ति से वादा तोड़ दूंगा। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं किसी पर विश्वास नहीं करता, खुद पर भी नहीं। हमें अब मिलना बंद कर देना चाहिए। वैंगशु, तुमने मुझे डरा दिया। मुझे लगा कि तुम लगा कि मैंने आत्महत्या कर ली। क्या बकवास कर रहे हो? क्या हुआ? एक्साइयो हाओयांग ने फिर तुम्हें परेशान किया? तुम मुझसे छुपा नहीं सकते, कल रात उसकी नजरें तुम पर थीं। बिल्कुल साफ नहीं थी। और तुम कल रात पूरी रात नहीं आए। क्या तुम दोनों सिर्फ सोने के लिए मिले थे? हम सोए थे। वैंगशु, तुम उसके साथ सोने को तैयार हो गई? कहीं तुम उससे प्यार तो नहीं करने लगी? शायद। मैं सोचने लगा हूं कि उसके साथ रहने के बाद क्या होगा। यह कोई कल्पना नहीं है, डॉक्टर ने कहा था। तुम्हारा अच्छे भविष्य के बारे में सोचना अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि यह अच्छा नहीं है। वह जायांग चेंग का एक्साइयो शाओ है। कितनी औरतें उसके बिस्तर पर जाना चाहती हैं। मैं उसके लिए बस एक नई चीज थी। नई चीज का जोश खत्म होने के बाद कौन सहन करेगा ऐसी मूड स्विंग करने वाली मुझे? मैं दुखी होंगी, छोड़ दी जाऊंगी। मैं यह नतीजा नहीं चाहती। मैं बेहतर सुन हो जाऊं। नहीं चाहिए तो नहीं, तो हमारी वांगशु ब्यूटी अकेले ही खूबसूरत रहेगी। वैसे भी तुम्हारी अच्छी दोस्त मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगी। सुनो, मुझे हाल ही में बिजनेस ट्रिप पर जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? साथ ही तुम्हें थोड़ा रिलैक्स भी करा दूंगी। मम्मी को बार मिल गया। शायद अब कुछ समय के लिए शांत रहेंगी। बहुत अच्छा, मेरी दोस्त आखिरकार खुद को संभाल ली। इस तरह कोल्ड मून ज्वेलर्स की चिंता अब मुझे नहीं करनी पड़ेगी। किसने कहा तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं? मैं सिर्फ डिजाइन कर सकती हूँ, बिजनेस मीटिंग्स वगैरह। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं नहीं मानती, तुमने मुझे ट्रिप पर साथ चलने का वादा किया था। तुम्हें मेरे साथ जाना ही होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। यंग मास्टर जियो, शायद इस टन में इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई होगी। उसकी परवाह मत करो, चलो हम चलते हैं। सचमुच मुझसे मिलने का इरादा नहीं है। ये वांगशु, मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूं। नमस्ते, मैं हूं लूरेन, लू ज्वेलरी ग्रुप के बिजनेस मैनेजर। ये मेरा कार है। लू ज्वेलरी, मैंने सुना है। तुम यहाँ क्यों हो? अगर मैं नहीं आता तो तुम्हें धोखा खाते कैसे दिखता? इस सज्जन का क्या मतलब है?
लू ज्वेलरी को नए प्रवेशकर्ताओं के साथ काम करना पसंद है ताकि डिजाइन और मटेरियल का फ्री में इस्तेमाल कर सके। मैं सही कह रहा हूं ना? ये बिजनेस मैनेजर। तुम मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। मैं इस महिला से बिजनेस डिस्कस कर रहा हूं। तुम्हारा इसमें क्या लेना देना? मेरी पत्नी का मामला है, बेशक मेरा लेना देना है। क्या मैंने नहीं कहा था कि हमें अब नहीं मिलना चाहिए? छोड़ो मुझे। मैंने इन दिनों गंभीरता से सोचा, तुम मुझे सिर्फ इसलिए ठुकरा रही हो क्योंकि मुझ पर भरोसा नहीं करती। तो मैं तुम्हें एक ऐसी पहचान देता हूं जिस पर तुम भरोसा कर सको, सुरक्षित महसूस कर सको। मिसेस जो, तुम्हें कैसा लगता है? यह क्या है? शादी? क्या तलाक नहीं हो सकता? अगर मैं तुम्हारे प्रति वफादार नहीं रहा या कहूं मैंने तुम्हें बेप्यार महसूस कराया तो मेरी सारी संपत्ति तुम्हें सौंप दूंगा। क्या इससे तुम्हें थोड़ी सुरक्षा महसूस होगी? एक्साई और हाओयांग, तुम आखिर कर क्या रहे हो? मैं प्रपोज कर रहा हूं। मैं मना करती हूँ। तुम मुझे परेशान मत करो। माफ करो, माफ करो। मैंने तुम्हारी स्कर्ट गंदी कर दी। चलो वी चाय पर जुड़ते हैं। मैं तुम्हें चुकाता हूं। बेबी, बस तुम्हें कुछ ज्यादा ही चूम लिया। शर्म आ रही है? माफ कीजिए, परेशान किया। एक्साई और हाओयांग, तुम मुझे मत धकेलो। तुम कितने बचकाने हो। मैं बस यही चाहता हूं कि सब जान लें, तुम ये वंशु मेरी एक्साई ओहाओयांग की औरत हो। यह लड़का तो कमाल का है। वैंगशु जैसी तो सबसे दूर रहती है। वाकई में जबरदस्ती वाले प्यार के लिए बिल्कुल सही है। पागल। ये वंशु यहां मत करो। ये वंशु, तुम्हें भी मेरे प्रति भावनाएं हैं, फिर मुझे हमेशा धकेल क्यों देती हो? मैं भी इंसान हूं, मेरी भी इच्छाएं हैं। किसी और आदमी के साथ ही तो हो सकता है। नहीं, तुम हंडसम हो। कभी भी कहीं भी मूड बन जाता है। हंडसम का मूड बनता है, मेरा नहीं। तुम्हारे सामने मैं 24 घंटे तैयार हूं, इसलिए मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो। मुझे डर है कि मैं यहीं पर तुम्हें ले लूंगा। खैर, मैं तुम्हारा प्रपोजल स्वीकार नहीं करूंगी। तो मैं एक कदम पीछे हटता हूं। पहले डेट करते हैं, ठीक है? पहले मुझे फ्रेंड लिस्ट में वापस लो। माफ कीजिए, मेरे पास फोन नहीं है। तुम बेईमान हो। एक्साई और हाओयांग, तुम प्यारे हो ना? एक गाली, एक चुम्मा। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें चूमता रहूं तो गालियां देती रहो। यह भी तुमने देख लिया। मैं तुम्हें खाना चाहता हूं। तुम्हारे हाथों के बने वो छोटे पकौड़े जो जियांगचेंग जैसे ही हों। रात का खाना या नाश्ता कुछ भी चलेगा। एक्साई और शाओ, अगर नहीं कर सकते तो छोड़ो। तो फिर हम आगे से बस यही करेंगे। बात नहीं। अगर मैं जबरदस्ती बात करना चाहूं तो? बिना सोचे वादे मत करो, निभा न पाने पर शर्मिंदगी होगी। सीधी बात करते हैं। मैं जो कहता हूं वो करता हूं, देख लेना। ये सिर्फ शुरुआत है। ये मत सोचना कि मुझे पाना आसान होगा। बीच में छोड़ देना मेरी आदत नहीं। तो फिर जी लगा दो। याद रखना, आज की रात का खाना और कल का नाश्ता कुछ भी चलेगा। टाइम निकल गया तो मौका नहीं मिलेगा। मैनली, इन सालों में अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं टिक नहीं पाती। क्या बकवास कर रही हो? अगर तुम नहीं होते तो मेरे माता पिता मुझे लंगड़े को दहेज में दे चुके होते। मैंने सोच लिया है, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगी। तुम्हें कोई पसंद आएगा। शादी होगी, बच्चे होंगे, अपनी जिंदगी होगी।
कोई किसी के साथ जिंदगी भर नहीं रहता। रहूंगी। वैंगशु, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और तुम्हें भी कोई पसंद आएगा जो तुम्हें पसंद करेगा। मुझे किसी से प्यार नहीं होगा। ऐसा कैसे? एक्सायो हाओयांग का क्या? मैंने कह दिया, मेरा उससे सिर्फ शारीरिक संबंध है, दिल से नहीं। तो फिर मुझे लगा कि कोई आधी रात को जाकर रात का खाना लाने वाले का इंतजार कर रहा है। क्या बकवास कर रहे हो? चलो छोड़ो तुम्हारे एक्सायो शाओ। आधी रात को जायंगचेंग भर में लोगों को फोन करके चावल, आटा, तेल और पानी मंगवा रहे थे। कितनी शर्म की बात है, जानबूझकर किया होगा। ऐसा कैसे? वैंगशु, एक्सायो हाओयांग, बाहर आओ। भाभी आ गए। वैंगशु, तुम मुझे क्यों खींच रहे हो? अंदर झगड़ा हो रहा है। कोई बात नहीं, नाटक देखते हैं। तुम आ गए। मैं तुम्हारे पास भेजने ही वाला था, जल्दी चको। मैंने जानबूझकर लाओगू को होटल की खरीदारी सूची से चावल, आटा, तेल और सब्जियां लाने को कहा, यहां तक कि मसाले भी वही हैं। जल्दी से चखकर देखो। देखो क्या स्वाद एक जैसा है। तुमने इतनी बड़ी तैयारी की, क्या सिर्फ मेरी एक चिढ़ाने वाली बात के लिए? क्या मतलब सिर्फ इसलिए? जो तुम चाहो। अगर मेरे पास होगा तो। पता नहीं था ये शाओ दा शाओ इतना रोमांटिक है। धीरे खाओ, गर्म है, जलने मत देना। वांगशु को डिप्रेशन है, उसकी भावनाएं ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं करनी चाहिए। अरे कोई बात नहीं, लाओ शाओ संभालेगा। जरूर जल गया होगा, मुझे देखने दो। ठीक है, रोना बंद करो। शाओ हाओयांग, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? कोई जल्दबाजी नहीं, कोई सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं। मैं वास्तव में बहुत पहले से। शाओ मैडम का फोन है, शायद तुम्हें पहले यह कॉल ले लेना चाहिए। माँ, क्या कोई बहुत जरूरी बात है? यांग यांग, तुम और वांगशु कैसे हो? अगर तुम यह कॉल नहीं करते, अगले साल इस समय तक हमारा पोता हो सकता था। अरे माफ करना, मैं अभी कॉल काटती हूँ। हालांकि माहौल खराब हो गया, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं, ये वांगशु, मैं तुमसे प्यार करता हूं। शाओ हाओयांग, चलो करते हैं। किस नाम पर? सिक्स फ्रेंड या बॉयफ्रेंड? नहीं, मेरा आदमी। शाओ हाओयांग, तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। अगर तुम मेरे हो गए और धोखा दिया, हम साथ में मर जाएंगे। 3 जन्मों तक नहीं मिलेंगे। ठीक है, यह तय है। बर्बाद हो गया, फ्लाइट मिस हो जाएगी। कोई बात नहीं, मिस हो तो हो, हम शाम को चलेंगे, जल्दी में वापस जाकर तीसरा पहिया बनने के लिए। हाँ सही कहा, हालांकि मैं ज्यादा चुनिंदा नहीं हूँ। लेकिन अगर वांगशु को पता चला कि मैं तुम जैसे प्लेबॉय के साथ हूँ, यह चेहरा और बॉडी। तुम मुझे एक छोटे आदमी समझते हो? आज तुम्हें माफी नहीं मांगवाऊंगा तो मैं तुम्हारा नाम लूंगा। तुम उन दोनों के बीच में मत पड़ो। एक्सायो हाओयांग, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ। कितना प्यार?
मौत तक। अब और नहीं, फ्लाइट छूट जाएगी। फ्लाइट ज्यादा जरूरी है या मैं? तुम ज्यादा जरूरी हो। तुम्हारी कंपनी ज्यादा जरूरी है या मैं? तुम ज्यादा जरूरी हो। क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं? हाँ ये वैंशु, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। मेरे यहां तुम हमेशा जीतने वाले हो। देखो, मैं ऐसा ही हूं। मिजाज बदलता रहता है, मूड स्विंग होते रहते हैं। समय बीतने के बाद क्या तुम मुझसे नफरत करोगे? नहीं, कभी नहीं। ये वैंशु, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम बार बार मुझसे पूछ सकते हो। मुझे भी एक दे दो ताकि मैं फ्रेश हो जाऊं। बेबी, अब होश में आ गए। चलो घर चलते हैं। मेरा कोई घर नहीं है। अब से तुम्हारा घर है। अगर तुम मेरे साथ घर नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे साथ घर आ सकता हूं। बार येकिंटियान को दे दी गई है। यह जगह मेरे रहने की जगह है। कोई बात नहीं, मैं अभी हम दोनों के लिए एक नया घर बनवाता हूं। मुझे क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा पालतू हूं? नहीं, तुम मेरे चांद हो। और तुम मेरे सूरज हो। ये वैंशु ने सच में एक्सायो हाओयांग को फंसा लिया। नहीं, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये वैंशु, क्या तुम एक्सायो हाओयांग के साथ रिलेशनशिप में हो? हाँ, ये वैंशु, तुम्हें पता था ये एक्सायो हाओयांग मेरा चुना हुआ आदमी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ छेड़खानी करने की? तुम गद्दार। तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था कि तुम मेरे आदमी को छीन सको। शर्म नहीं आती? येकिंटियान, मैंने ये परिवार का कर्ज उतार दिया है। अब मैं मुक्त हो चुकी हूं। तू कहेगी तो हो जाएगा। सुन ले, कूड़ेदान से निकली हुई चीज, एक्सायो हाओयांग की तरफ आंख उठाने की हिम्मत? मतलब? ये वैंशु, लगता है जीत गई। एक्सायो परिवार ने तुम्हें सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि तुम ये परिवार की बेटी हो। लेकिन अगर तुम हो ही नहीं ये परिवार की असली बेटी, बल्कि कहीं की पता नहीं बुरी लड़की, तुम्हें लगता है एक्सायो हाओयांग तुम्हें चाहेगा? येकिंटियान, साफ साफ बता। स्पष्ट बोलो। ये किंटियान की बकवास मत सुनो। तुमने सब सुन लिया। उसने तुम्हें डांटा ही होगा। कोई बात नहीं, पहले घर जाओ। मैं कुछ दिन घर पर नहीं हूं। कमरा अव्यवस्थित होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। तो मैं चलती हूं। रुको, शुभ रात्रि गर्लफ्रेंड। कल साथ में घर शिफ्ट करेंगे? कल नहीं, मुझे काम है। कुछ दिन व्यस्त रहूंगी। मैंने मैनली से वादा किया है। ठीक है, काम खत्म होने पर बताना। डिप्रेशन के मरीज सिर्फ भावनात्मक रूप से कमजोर नहीं होते, सहानुभूति के साथ साथ उन्हें समझना भी जरूरी है। उन्हें उदास रहने दो, हौसला न रखने दो, उन्हें उकसाने से बचो, नकारात्मक लोगों और स्थितियों से दूर रहो। ये किंटियान, ये वैंशु, तुम एक बुरी लड़की हो। इतना धन क्यों? तुम अभागिन, तुमने मेरे पापा को मार डाला। तुम्हारे जैसे घर की हमसे बात करने वाले नहीं।
तुम लाओ एक्साइयों के साथ क्यों हो? गरीबों की मदद। हम अमीरों की शादियां बराबरी वालों से होती हैं। हमारे हाओयांग के लायक सिर्फ ये परिवार की बेटी है। वैंगशु, तुम क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्यों आई? तुमने मुझे डरा दिया। मैंने सोचा तुम। सोचा मैं आत्महत्या करूंगी? चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। क्या हुआ? क्या एक्साइयो हाओयांग ने तुम्हें परेशान किया? उसने कहा कि मुझे एक घर देगा। मनली, वह मेरे साथ इतना अच्छा क्यों है? क्या होगा अगर मैं उसके लायक ही नहीं हूं? तुम कहाँ लायक नहीं हो? परिवार, क्षमता, कदकाठी, सुंदरता। तुम में कमी क्या है? मैं जीत की लालसा रखती हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं हीन भावना से ग्रस्त हूँ। सुंदर महिलाएं तो बहुत है। शिक्षा भी सिर्फ स्नातक तक है। मेरे माता पिता मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। अब ये किंतियन कह रहा है कि मैं बुरी बच्ची हूँ। शायद मेरा जन्म भी झूठा है। ये किंतियन की बकवास मत सुनो। ठीक है? वह यह भी कहती है कि तुमने पापा को मार डाला, लेकिन क्या तुमने किया? मैं कहती हूँ, तुम सच में मेरी मुलाकात की सबसे अच्छी इंसान हो। अगर तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करते, तो शाओयांग पर तो विश्वास करो। वह तुमसे इतना प्यार करता है क्योंकि तुम सच में अच्छी हो। वह सिर्फ मुझ पर दया कर रहा है, वह इतना अच्छा है। उसकी अपनी जिंदगी है। मुझे बचाने की क्या जरूरत है? वह बेहतर की हकदार है। ये वांगशु, तुम और शाओयांग अभी अभी रिश्ता तय किया है। इसलिए मैं लायक नहीं हूँ। मनली, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे मत दबाओ। ठीक है जान, तो कल हम मनोचिकित्सक के पास चलते हैं, ठीक है? मैं अपनी हालत जानती हूँ। कल हम गाने गाएंगे और शराब पिएंगे। मुझे शराब पीनी है। ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ हंडसम लड़के बुलाती हूँ। हाओयांग भैया, मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हारा जीजा हूं। शाओ, क्या तुम सच में मेरी बहन के साथ रहना चाहते हो? वह औरत बेहुदा है। चुप रहो, ये किंतियन। अगर तुमने फिर से अपनी बहन की बदनामी की, तो मैं तुम्हारी बहन होने का सम्मान नहीं दूंगा। वह क्या चीज है? वह तो बिल्कुल। ये किंतियन, मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम ये परिवार ने उसके साथ क्या क्या गंदे काम किए। अगर ये नहीं होता कि तुम वांगशु के परिवार हो, मैं गारंटी देता हूं तुम्हारी हालत तुम्हारी सहेली किंजी से 100 गुना खराब होगी। मुझे पता है। अभी तक नहीं गया। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। वैंगशु, तुम थोड़ा कम पियो। बेबी, कंपनी में कुछ काम है, क्या हम वापस चलें? तुम जाओ, मैं खुद खेलूंगी। वैंगशु, कोई बात नहीं, देखो यहाँ और भी कितने सुंदर लड़के हैं। तुम जाओ। तुम लोग वैंगशु का ख्याल रखना, टिप कम नहीं होगी। ठीक है दीदी, शराब मत पियो। हम साथ में पासा खेलते हैं। दीदी, तुम फिर से जीत गई। कितनी अच्छी हो। पियो। चीयर्स। दीदी, तुम हारी नहीं हो। मत पियो।
ये किंटियान, तुम फिर क्या पागलपन कर रही हो? ये वैंगशु, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हें बता दूं, आज मैं हाओयांग दिया की तरफ से आई हूँ तुम्हें सबक सिखाने। तुम अभी तक एक्साई हाओयांग को खुश करने में लगी थी। कैसे तुम उसे चिपकी रहती हो? वह तुम्हें भी नहीं चाहता। ये वैंगशु, तुम क्यों नहीं मर जाती? ये वैंगशु, मर जाओ। क्यों? हम बहनें हैं। वैसे भी तुम मरने वाली हो, तुम्हें बता दूं तो क्या? तुम हमारे ये परिवार की बेटी हो ही नहीं। तुम सिर्फ एक अनाथालय की, किसी की नहीं, कचरा हो। तुमने मुझे मार डाला। कोई आश्चर्य नहीं कि माँ पापा मुझसे प्यार नहीं करते। असल में कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। तुम्हारी जान मैंने बचाई है, तुम मर नहीं सकती। मैं नहीं मर सकती, मुझे जीना है। ये किंटियान, तुम। मैंने कुछ नहीं किया। गली के कोने में घर जल रहा है, जल्दी आओ। कोई बात नहीं, खाली घर है, शायद किसी ने सिगरेट फेंकी थी। बचाओ। वांगशु, एक्साई हाओयांग। वांगशु, वांगशु, उठो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अच्छा हुआ कि समय पर बचा लिया। सिर्फ हाथ में थोड़ी जलन है, लेकिन उसके सिर पर चोट ज्यादा गंभीर है। उसके सिर पर चोट कैसे लगी? उसके सिर पर चोट ज्यादा मारने के बाद की लगती है, लेकिन जगह ज्यादा जल चुकी है। सबूत बचाना मुश्किल होगा। और हाँ, तुम जब आए थे, क्या वहां कुछ अजीब देखा? मैं जब पहुंचा, आग अभी शुरू हुई थी। वह पहले से ही जमीन पर पड़ी थी। सिर पर पहले से ही चोट थी और जमीन पर बहुत सारे कांच के टुकड़े थे। यही बात है, लगता है किसी ने उस पर हमला किया था, फिर आग लगा दी। तुम्हारा मतलब है कि उसे मारकर आग लगा दी गई? ये किंतियान, जल्दी मत करो। तुम्हारे दोस्त ने पहले ही रिपोर्ट दर्ज कर दी है। आग लगाने वाली औरत पहले ही गिरफ्तार कर ली गई है। तुम्हें चोट लगी है। तुम्हें जांच करवानी होगी। रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है तो जिंदगी भर का मामला है। मैं ठीक हूं। मैं उसके होश में आने का इंतजार करना चाहता हूं। जांच करवा लेने में क्या हर्ज है? कई चोटें हैं, उस वक्त कुछ नहीं लगता। सोकर उठो तो इंसान चला जाता है। मैं उसके होश में आने का इंतजार करना चाहता हूं। डॉक्टर ने कहा है उसके सिर में गंभीर चोट आई है। अगर होश में आकर मुझे पहचाना नहीं तो क्या होगा? चियाओ शाओ, वांगशु के दिमाग में कोई समस्या तो नहीं है? मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारा ये प्यार वाला दिमाग बहुत गंभीर हो गया है। मैं उसे 10 साल से पसंद करता था। उसने अभी अभी मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनने का मौका दिया था। थोड़ी देर नजर हटी और जान ही चली गई। 10 साल? हाँ, 10 साल पहले लाओ छियाओ पहली बार वांगशु को देखा था। तभी कसम खाई थी कि एक दिन एक ही परिवार के होंगे। सच में अंदाजा नहीं था कि ये शाओ यांग इतना रोमांटिक होगा। लेकिन बड़े रोमांटिक, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अपने दोस्त की एक बात मानो। जाकर जांच करवा लो, नहीं तो अगर तुम जल्दी मर गए तो हमारी वांगशु को प्रेमी ढूंढने में कोई कमी नहीं आएगी। अगर बोलना नहीं आता तो मुंह बंद रखो। ठीक है, ठीक है। बात सख्त है लेकिन सच्चाई है। ये सब तुम्हारे भले के लिए है। चलो जाकर जांच करवाते हैं। वो यहां है। वांगशु को कुछ नहीं होगा। अरे चलो चलो। वांगशु, देखो, इस दुनिया में हमेशा कोई ना कोई होता है जो तुम्हारे सोच से भी ज्यादा तुमसे प्यार करता है। इसलिए तुम्हें जल्दी से होश में आना ही होगा, ठीक है? वांगशु, वांगशु,
छियाओ हाओ यांग, क्या तुम हो? वांगशु, तुम होश में आ गई हो। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? थोड़ा बेहतर तो नहीं? छियाओ हाओ यांग कहाँ है? वांगशु, तुम अभी होश में आई हो। इतना भावुक नहीं होना चाहिए। उसने तुम्हें बचाने के लिए थोड़ी चोट खाई है, अभी जांच करवा रहा है। तुम चिंता मत करो, हम में से कोई भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। मैनली, वही है। 6 साल पहले मुझे आग से बचाने वाला एक्सायो हाओ यांग है। क्या 6 साल पहले तुम्हारा जान बचाने वाला भी वही है? हे भगवान! वांगशु, क्या तुम जानती हो? एक्सायो हाओयांग तुम्हें 10 साल से प्यार करता है। वह मुझे 10 साल से प्यार करता है। 2 बार मेरी जान बचाई। और मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैंने उसे गलत समझा। मैनली, मैं एक बेवकूफ हूं। ठीक है, तुम अभी उठी हो, इतना भावुक नहीं होना चाहिए। हम रोना बंद कर दें, ठीक है? क्यों रो रही हो? कहीं दर्द हो रहा है? डॉक्टर को बुलाओ। मुझे डॉक्टर नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। मत देखो, बाहर चलो बात करते हैं। रोना बंद करो, बेटा, कहीं दर्द हो रहा है? नहीं। तो किसी ने तुम्हें तंग किया है? एक्सायो हाओ यांग, माफ करना। तुमने मुझे बचाया, लेकिन मुझे तुम्हारी याद नहीं आई। लेकिन अब तो तुम्हें अच्छी तरह याद है। नहीं, 6 साल पहले वाली घटना, तुमने मुझे सिर्फ एक बार नहीं बचाया। तुम्हारी जान मैंने बचाई है, तुम मरने की हिम्मत मत करना। इन 6 सालों में मैं तुम्हारे उस वाक्य पर ही जी रहा था। मुश्किलों से जी रहा था। रोना बंद करो। तुम्हारे परिवार ने तुम्हें प्यार नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे पास मैं हूं। मैं हमेशा तुम्हें बचाऊंगा। एक्सायो हाओ यांग, शायद मैं ये परिवार की बेटी ही नहीं हूं। मुझे अनाथालय में छोड़ दिया गया था। क्या तुम ऐसी मुझे भी प्यार करोगे? चाहे तुम किसी भी परिवार से हो, चाहे तुम कौन हो, तुम वही हो जो हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। एक्सायो हाओ यांग, मैं तुमसे प्यार करती हूं। लाओ एक्सायो, यकिंग ने सब कुछ कबूल कर लिया है। कहा कि तुम्हारी वजह से उसने भाभी से झगड़ा किया, शराब की बोतल से भाभी को मारा और फिर आग लगाने की कोशिश की, भाभी को जलाकर मारने की कोशिश की। उसे जेल में सड़ने दो। ये तो पूर्वनियोजित हत्या है, ये मैडम कहती है। वो भाभी से मिलना चाहती है, शायद माफी मांगने के लिए भाभी से कहा। कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं। अगर कानून उसे सजा नहीं दे सकता, तो मैं खुद ही न्याय मांगूंगा। अभी कितने लोग तुम्हारे खिलाफ सबूत ढूंढ रहे हैं। जब तुम्हारी बीवी बिस्तर पर पड़ी होगी, तब आकर मुझसे कहना की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे बुरा भला कहने की जरूरत नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि उसे कम से कम 20 साल की सजा हो। रुको, तुमने अभी कहा कि शेन यू ने विनती की थी। उसे इन सालों में वांगशु से जो भी संपत्ति लूटी है, वो सब वापस लौटानी होगी। आखिर वो उसकी अपनी मां है, मुझे उसका सर्वनाश करने की जरूरत नहीं। शेन यू उसकी मां नहीं है। वांगशु शेन यू की अपनी बेटी नहीं है। वांगशु को उन्होंने गोद लिया था इतने सालों से। वे लगातार वांगशु को प्रताड़ित करते रहे। वांगशु का डिप्रेशन भी उनकी वजह से है। बच्चा गोद लेकर उसे प्रताड़ित करना, कितना घिनौना है ये। मुझे शेन यू से मिलना है। वांगशु का सबसे बड़ा दर्द यही है कि शेन यू और उसके पति ने अपनी खून की बेटी के नाम पर उसे प्रताड़ित क्यों किया। मैं व्यवस्था करके तुम्हें सूचित करूंगा। अरे छोटे शाओ, वांगशु कहाँ है? मैं वांगशु को तुमसे मिलने नहीं दूंगा। मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। छोटे शाओ, तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई है। किन तियान कैसे?
वांगशु को जलाने की सोच सकती है। वे दोनों बहनें हैं, उनमें इतनी बड़ी दुश्मनी कैसे हो सकती है? क्या सच में बहनें हैं? मिसेज ये का दिखावा बहुत अच्छा है। क्या तुमने सच में वांगशु को अपनी बेटी समझा है? शाओ जी, तुम क्या कह रहे हो? जियांगचिंग में कौन नहीं जानता कि वांगशु हमारे ये परिवार की बड़ी बेटी है। इसके अलावा मेरे पति ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। बस करो मिसेज ये, तुम्हारे पति ने अपनी जान किस बेटी के लिए दी थी ये तुम्हें अच्छी तरह पता है। मुझे बस ये जानने की उत्सुकता है कि तुमने वांगशु को गोद क्यों लिया, लेकिन उसके साथ अच्छा व्यवहार क्यों नहीं किया? ठीक है, क्योंकि शाओ जानते हैं मुझे छिपाने की जरूरत नहीं है। ये वांगशु वास्तव में हमारी बेटी नहीं है, वह अनाथालय से चुनी गई दवा है। दवा? पहले मेरी सेहत ठीक नहीं थी, मैंने किंतिन को जन्म देने में बहुत मुश्किलें झेली, लेकिन मुझे बताया गया कि इस बच्चे को जन्मजात ल्यूकेमिया है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है। तो आपने वांगशु को ढूंढा? हाँ, वांगशु उस समय सिर्फ 2 साल की थी। हमें उसे गोद लेकर ये परिवार में लाना पड़ा। जब किंतिन का ट्रांसप्लांट हो गया, हम उसे वापस भेजना चाहते थे, लेकिन अस्पताल ने बच्चे के सफल ट्रांसप्लांट का जश्न मनाया और टीवी पर इंटरव्यू भी दिया। तो आपने जनता के हमले से बचने के लिए 2 साल के बच्चे की जान की परवाह न करते हुए अपनी बेटी के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाया और बाहर दावा किया कि यह वांगशु भी आपकी अपनी बेटी है। शाओ जी बहुत चतुर हैं, एक बार में समझ गए। हमने उसे छोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन वह खुद वापस आ गई। हमने उसे बेचने की भी कोशिश की, लेकिन उस समय बच्चों की तस्करी पर कड़ी कार्रवाई हो रही थी। आप लोग पूरी तरह से पागल हैं। वांगशु ने आपकी बेटी की जान बचाई और आप उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। इसमें समझने वाली क्या बात है? गुनाह के सबूत को बार बार देखना, वह तो बीमारी है। हम बीमार नहीं हैं, और फिर एक ऐसा बच्चा जिसे भगाया नहीं जा सकता, क्या आपको यह डरावना नहीं लगता? क्या आप बीमार नहीं हैं? एक सामान्य व्यक्ति सोचेगा कि इस बच्चे को अच्छे से पाला जाए, उसे रखा जाए। उसे रखें? आप मजाक कर रहे हैं, वह गुनाह का सबूत है। वह हर पल मुझे याद दिलाती है कि मैं गुनहगार हूँ। मैंने अपनी बेटी को बचाने के लिए किया, इसमें मेरी क्या गलती है? यह कर्मफल की तरह है, हम उसे कैसे भी नहीं भगा पाए, बल्कि उस आग ने उसके पिता की जान ले ली, लेकिन वह बिल्कुल सुरक्षित रही। क्या आपको नहीं लगता कि ये वांगशु एक पूरी तरह से अशुभ है? वही है, उसी ने आपकी बेटी की जान बचाई। वही पैसे कमा रही है और ये परिवार को संभाल रही है। आप उसे अशुभ कैसे कह सकते हैं? बस वह पैसे कमा लेती है इसलिए कुछ काम की है, नहीं तो मैं उससे पहले ही रिश्ता तोड़ चुका होता। मैं आपको सलाह देता हूँ, उस अशुभ से दूर रहें, नहीं तो किसी दिन आपकी भी बुरी हालत होगी। तो मुझे दोष मत देना कि मैंने पहले नहीं बताया। बस करो। मैं पहले भी दया दिखाता था, सोचता था कि तुम वांगशु के परिवार हो, लेकिन अब लगता है कि ऐसा नहीं है। उसने तुम्हारा कुछ नहीं लिया, बल्कि तुमने उसका लिया है। तुम कहते हो नहीं लिया तो नहीं लिया। अगर हम नहीं होते, उसे अनाथालय से गोद लेकर नहीं लाते, तो वह कहाँ मरने के लिए छोड़ दी जाती। अगर वह ये परिवार की बेटी नहीं होती, तो तुम्हारा श्याओ परिवार कभी स्वीकार नहीं करता एक बिना घर बार की ये वांगशु को। ये कौन सा जमाना है, अब कोई पैर नहीं बांधता, और तुम यहाँ पुरानी सोच लेकर बैठे हो। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मेरी किंतियन ही असली राजकुमारी है। वह तो बस अनाथालय का कचरा है, नाकाबिले जिक्र चीज। चुप रहो, वांगशु। मैंने सब कुछ सुन लिया। वांगशु, तुम ठीक तो हो? चलो मेरे वाले हैं। नहीं, अब मुझे दवा की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं पहले समझ नहीं पाती थी। उन सवालों के जवाब आज मिल गए। पहले चाहे तुमने मेरे साथ कुछ भी किया, मैं समझ नहीं पाती थी, लेकिन फिर भी तुम्हें परिवार मानती थी, तुम्हारे हर अत्याचार को सहती थी। लेकिन अब जब तुम परिवार नहीं हो, जब मैंने तुम्हारा कुछ नहीं लिया, तो कृपया तुम मेरा सब कुछ वापस कर दो। हमारे ये परिवार ने तुम्हारा क्या लिया है? पहले जो बार मुझसे छीन लिया, उससे पहले जो मकान, रेस्तरां, कॉफी शॉप छीने, तुम्हें सब कुछ वापस करना होगा। ये सब कागजों पर साफ साफ लिखा है। चाहे तुम केस करो, तुम हार जाओगे। मुझे पता है, इसलिए मैं केस नहीं करने वाली। मैंने बस तुम्हारे ये शब्द एक एक अक्षर रिकॉर्ड कर लिए हैं, ताकि सब जान सकें सबसे अच्छी शख्सियत वाली ये मैडम की असली सूरत क्या है। ये वांगशु, चाहे तुम हमारी खून से नहीं हो,
लेकिन हमारे ये परिवार ने पाला है, हमने तुम्हारे लिए एक जान भी दी है। तुम्हें लगता है सिर्फ रिकॉर्डिंग से लोग तुम्हारी मानेंगे? शेन यू, तुम कोशिश करके देख लो। ये वांगशु, क्या तुम्हें पता है तुम ये करके क्या पाओगी? पता है, अगर मुझे वापस नहीं मिलेगा तो सब कुछ नष्ट कर दूंगी। इतने साल मुझे सुख से नहीं जीने दिया, अब मैं तुम्हें भी नहीं जीने दूंगी। जनता के सामने लड़ाई? तुम्हें लगता है मैं डरूंगी? एक कंगाल आदमी। शेन आंटी क्या भूल गई है? मैं भी हूं। शियो हाओ यांग, क्या तुम शियो परिवार को उसके साथ पागलपन में घसीटोगे? शियो मैडम मानेंगी नहीं। तुम मुझे धमका रहे हो? भूल गए लोग मुझे क्या कहते हैं? छोटा यमराज। ठीक है, जो चाहिए वो सब लौटा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तियान को छोड़ दो। ये वांगशु, मुझे पता है तुमने ये सब संपत्ति मेहनत से जुटाई है। तियान को छोड़ दो ना। उसकी जान भी तुमने अपनी जान देकर बचाई थी। तुम दोनों साथ पड़े हुए हो, क्या उसे बर्बाद करने का दिल करता है? बहन, क्या वो ये तियान कभी मुझे बहन माना भी था? वांगशु, माँ ने गलती की, माँ माफी मांगती है। माँ ने तुम्हारे साथ अच्छा किया था, मैं तुम्हें मेले ले गई, पहाड़ों पर घुमाने ले गई, क्या सब भूल गए? वांगशु, ऐसे लोगों पर दया नहीं करनी चाहिए। तुमने मारा। मैं तुम्हें नहीं मारता, तुम मुझे मेले ले गए थे ताकि छोड़ दो, पहाड़ों पर ले गए ताकि बेच दो। शेन यू, तुम्हें ये बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? ठीक है, बात नहीं बनेगी तो बात खत्म। मैं तुम्हारी सारी संपत्ति बेच दूंगा, बस मेरी बेटी की आजादी वापस लूंगा। हन। असल में उस पल मुझे ये किंतियान से जलन हो रही थी, क्योंकि शेन यू की सारी बुराई ये किंतियान की रक्षा के लिए थी। पुराने गो शेन यू और ये इंडियन वांगशु से जो भी संपत्ति ली जल्दी फ्रीज कर सकते हैं। भाई, चाहे खरीदो या बेचो, समय तो लगेगा। बिना प्रक्रिया के फ्रीज नहीं होगा, नहीं हो सकता। पुराने गो, तुम बेकार हो। अरे रुको, मैंने अभी चेक किया, ये किन तियांग के नाम की संपत्ति सबफू जिंग चेंग के नाम हो गई है। जिंग चेंग सही समय पर आए, ये संपत्ति तुरंत बेच दो। तियान हमारा इंतजार कर रही है। बाजार मूल्य से 20% कम, बिल्कुल अच्छा नहीं। क्या अच्छा बुरा? वैसे भी मुफ्त में मिली थी। अभी तियान को बचाना जरूरी है। मैं वांगशु के लिए बहुत बेकार महसूस कर रहा हूँ। मेहनत से बनाई गई संपत्ति तुम्हारी माँ और तुम्हें जबरन दे दी गई, ये दोनों बेकार है। फू जिंग चेंग, तुम क्या बकवास कर रहे हो? शेन आंटी, मैं तुम्हें बताना भूल गया, अब सारी संपत्ति मेरी है। फू जिंग चेंग, मुझे अभी तक पता नहीं चला। तुम एक धोखेबाज और महत्वाकांक्षी इंसान हो। तुम्हारी माँ और तुम पहले मुझे इंसान नहीं समझते थे, अब तुम भी उस बेवकूफ बेटी के साथ जेल में सड़ो। फू जिंग चेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मुहर की नकल करना, सबूत साफ है, सुरक्षा गार्ड। फू जिंग चेंग, तुम्हारी बुरी मौत हो। ये शेन यू फू जिंगचेंग के हाथों फंस गया। सारी संपत्ति फू जिंगचेंग ने हटा दी। कहते हैं ये शेन यू भी एक क्रूर इंसान है, खुद ये इंतियान के लिए जुर्म स्वीकार किया। आर्थिक अपराध और जानबूझकर हत्या, इन सभी अपराधों की सजा 20 साल तक तो जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। क्या तुम्हें लगता है फू जिंगचेंग ने ऐसा वांगशु के लिए किया? वांगशु, अगर तुम अपनी तारीफ करने आए हो तो जरूरत नहीं है, चले जाओ। वांगशु, क्या मैं तुमसे अकेले में बात कर सकता हूँ? जरूरत नहीं, मैं नहीं चाहती मेरा बॉयफ्रेंड कोई गलतफहमी में पड़े। वांगशु, ये तुम्हारी सारी संपत्ति है, मैंने सब वापस ले लिया है। अब बस तुम्हारा एक शब्द चाहिए, सब कुछ वापस मिल जाएगा। तुम चाहते हो मेरे पास क्या कहने को है? वांगशु, मैंने कहा था मैं तुम्हारी सारी संपत्ति वापस लाऊंगा। मैंने ये भी कहा था मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश करूंगा, और मैंने ये सब कर दिखाया। तो अब तुम्हें लगता है कि तुम मेरे लायक हो? वांगशु, मुझे पता है मैंने तुम्हें दुख दिया, लेकिन मैंने जो कुछ किया वो हमारे भविष्य के लिए था। देखो, ये परिवार की माँ और बेटी कभी भी हमें परेशान नहीं कर पाएंगी। हम मिलकर एक नए धनी परिवार बनेंगे, कभी किसी की मजबूरी नहीं देखनी पड़ेगी।
वांगशु, क्या तुम अपनी मेहनत की कमाई वापस नहीं लेना चाहती? चाहती हूँ, लेकिन मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ देखना मुझे घिनाती है। चले जाओ, चले जाओ, मुझे फिर कभी दिखाई मत देना। ये वांगशु, तुम्हें पता है मेरी मजबूरी थी। तुम माफ क्यों नहीं कर रही हो? हम एक दूसरे से इतना प्यार करते थे। फू जिंगचिंग, मैंने सच में तुमसे प्यार किया था, क्योंकि तुमने मुझे आशा दी, मुझे बताया कि मैं भी प्यार के लायक हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से ही तुमने मुझे सबसे गहरा घाव दिया। तुम्हारी वजह से मैं प्यार पर फिर से विश्वास भी नहीं कर पा रही थी। अगर जो हाओयांग का जिद्दीपन नहीं होता, शायद मैं पहले ही एक जिंदा लाश बन चुकी होती। मैं मजबूर था, मैं नशे में था। ये किंतियान ने मुझे बहकाया। उसने मुझसे कहा, ये परिवार की सारी संपत्ति उसकी है। अगर मैं उसके साथ नहीं रहा तो वो मुझे पहाड़ों में वापस भेज देगी और तुम्हें चोट पहुंचाएगी। मेरे पास कोई चारा नहीं था, सच में कोई चारा नहीं था। फू जिंगचिंग, तुम जाओ, मैं तुम्हारी रास्ते में नहीं लूंगी। ये वांगशु, मैंने जो कुछ भी किया वह तुम्हारे लिए था। तुम तो बस ऊंची टहनी पर चढ़ गई हो। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करती तो सीधे कह देती। इतनी अकड़ क्यों दिखा रही हो? लगता है तुम्हारा दिमाग गर्म हो रहा है, मैं तुम्हें शांत करवाता हूँ। वैसे तुमने एक बात सही कही, मैं सच में ऊंची टहनी पर चढ़ गई हूँ। मुझे जियो हाओयांग से प्यार हो गया है। अगर बेहतर विकल्प है तो मैं यह क्यों चुनूं? तुम कचरा हो। ये वांगशु, मैं तुम्हें जरूर पछतावा करवाऊंगा। तियान तियान, तुम कहां हो? अगर मैं तुम्हारे घर में रहने लगा तो कल की हेडलाइंस में खबर बन जाऊंगा। तो बिल्कुल सही, मैं भी ऑफिशियल ऐलान करने वाला था। अरे, पिछली बार ध्यान नहीं दिया, तुम्हारे पास इतनी सारी तस्वीरें कैसे हैं? पिछली बार किसी का दिमाग सिर्फ हंगामे से बचने में था, मानने का नहीं। ये मेरी तस्वीरें नहीं हैं। तुम्हारे पास मेरी इतनी सारी तस्वीरें कैसे हैं? तुमने मुझे 6 साल पहले आग लगने के समय ही जाना था ना? मैंने पहले तुम्हें जाना, तुम्हें पसंद किया, फिर उस आग में तुम्हें बचाया। जूनियर हाई में तुम क्लास 1 में थी, मैं क्लास 5 में था। एडमिशन में तुम फर्स्ट आई थी, स्पीच दे रही थी। मुझे कहीं नजर नहीं लगा। तुम ही वो औरत हो जिसे मुझे इस जन्म में ढूंढना है। फिर क्या हुआ? तुम हाई स्कूल में गई, तुम आकाश के चांद जैसी बन गई, जिसे छूना मुश्किल था। मुझे डर था कि तुम मना कर दोगी जब मुझे विदेश जाना था। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा कि मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन आग लग गई। खैर, किस्मत से मैं भी वहां पहुंच गया और तुम्हें बचा लिया। जियो हाओयांग, चलो शादी कर लेते हैं। शादी? पहले मैं कभी भविष्य के बारे में नहीं सोचता था, नहीं भविष्य चाहता था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ भविष्य चाहता हूँ। मेरे शरीर की इच्छा और जीवन जीने की इच्छा सिर्फ तुम्हारे लिए है। हम शादी करें, एक साथ जीवन भर रहें। मैं तुम्हें पालूंगा। एक्सायो हाओयांग, असल में मैं कूल मून ज्वेलर्स की मुख्य डिजाइनर हूँ। मुझे तुम्हारे पालने की जरूरत नहीं। कूल मून ज्वेलर्स की मुख्य डिजाइनर तुम हो? तुम्हारे और कितने सरप्राइज हैं जो मुझे नहीं पता? जीवन बहुत लंबा है, तुम धीरे धीरे खोज लेना। एक्सायो हाओयांग, असल में मैं कूल मून ज्वेलर्स की मुख्य डिजाइनर हूँ। मुझे तुम्हारे पालने की जरूरत नहीं। कूल मून ज्वेलर्स की मुख्य डिजाइनर तुम हो? तुम्हारे और कितने सरप्राइज हैं जो मुझे नहीं पता? जीवन बहुत लंबा है, तुम धीरे धीरे खोज लेना। हाल ही में घोषणा की गई, समूह के मालिक एक्सायो हाओयांग एक महत्वपूर्ण शादी की खबर जारी करेंगे। जानकारी के अनुसार यह भविष्य की जियांग परिवार की बहू, कूल मून ज्वेलर्स की मुख्य डिजाइनर वांगशु। यह औरत मेरे परिवार का नाम तक नहीं लेना चाहती। मैंने सोचा था कि यह एक बेघर है। एक्सायो परिवार इसे बहू नहीं मानेगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि यह कूल मून ज्वेलर्स की मुख्य डिजाइनर है। यह खुद ही एक अमीर परिवार है। मैं इसके झांसे में आ गया। यह सब तुम्हारी वजह से है। तुमने इसके लिए मेरी माँ को जेल भिजवा दिया। यकीन टियान, पागल मत बनो। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए जेल गई है। मैंने तुम्हें ये परिवार की बेटी बनाकर रखा है ताकि तुम हमारी योजना को अंजाम दो, समझी? मैं समझ गई, छोड़ दो मुझे। फू जिंगचिंग, तुम आखिर मुझसे क्या चाहते हो? सुना है हाल ही में ये वांगशु ने अपनी वेडिंग ड्रेस चुनी है। इसे फोन करो, बताओ कि तुम ये परिवार में इसके गोद लेने के दस्तावेज मिले हैं और ये जानना चाहती है कि इसके असली माता पिता कहाँ हैं। जल्दी से ये परिवार आ जाओ। वांगशु, तुम सच में बिल्कुल चंद्रमा की देवी जैसी लगती हो। एक्सायो बड़े भैया, हमारी बेटी बहुत खूबसूरत है।
लेकिन इतना भावुक मत बनो। इसने कहा कि ये परिवार में मेरे द्वारा गोद लेने के दस्तावेज मिले हैं जिसमें इसके असली माता पिता का सुराग है। शी, यह तो साफ साफ एक बड़ा जाल है। यह यकीन हमें मूर्ख समझती है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। बेबी, आज तुम्हारा बहुत बहुत महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई भी उसका मूड खराब करे। हाँ, अगर तुम्हारे माता पिता का कोई सुराग मिलता है मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन आज हम खुशी खुशी वेडिंग ड्रेस ट्राई करते हैं। मेरा डिप्रेशन काफी ठीक हो गया है। पिछली बार की जांच रिपोर्ट तुम सबने देखी थी ना। इतना सतर्क मत रहो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तो हम अच्छे से वेडिंग ड्रेस ट्राई करते हैं। लेकिन ध्यान को नजरअंदाज करो, उसे गुस्सा दिलाओ। वेडिंग ड्रेस ट्राई करना इतना महत्वपूर्ण है क्या? मैं अब भी तुम्हारी इच्छा हूं। ठीक है, तुम दोनों ट्राई करते रहो। मैं ये इम्तिहान से मिलती हूँ। अचानक लग रहा है कि मैं एक बड़ा बल्ब हूँ। तुम कम बोलो। तो अब मैं कम बोलूंगी, ज्यादा करूंगी। यह यकिनटियान क्या कर रहा है? वैंगशु, यकिनटियान बेकार है। कार वापस ले जाओ। यकिनटियान, मैंने तुम्हें येवांशु को बांधने को कहा था। तुमने मैनली को क्यों बांधा? तुरंत येवांशु को फोन करो। ठीक है, मैं अभी करता हूँ। ये वैंगशु, तुम कायर हो। मैनली को भेज दिया। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अभी अकेले आओ। याद रखो, अकेले आना, नहीं तो मैं तुम्हारी दोस्त की जान ले लूंगा। वांशु, बहुत सुंदर लग रही हो। वो वाला भी ट्राई करो। वांशु, ये किंतियान, मैं अभी ये घर आ रही हूँ। तुम्हें मुझसे बदला लेना है। मैनली को मत छेड़ो। पुलिस को बुलाओ, तुरंत ये घर के बंगले पर जाओ। मैनली को कुछ हो सकता है। वांशु भी ये घर जा रही होगी। मैं वांशु का फोन नहीं लगा पा रही। क्या मैनली को कुछ हुआ है? मैं अभी आती हूं। ये वैंगशु, तुम सच में अकेले आ गई? मैनली कहाँ है? मैं नहीं, फूजिंग चिंग है। उसने मुझे तुम्हें पकड़ने में मदद करने को कहा, फिर उसने ये घर का घर मुझे वापस दे दिया। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे मत मारो। वांशु, नहीं। अगर मैनली को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगी। मैं मानली को बचा लूंगा। मानली रात कुछ नहीं होगा। ये वांगशु, तुम पागल हो। तुम एक अभिशाप हो। तुम्हारी वजह से पापा मर गए। तुम्हारी वजह से मम्मी जेल में है। अब तुम्हारी वजह से बहन भी मुसीबत में है। वांगशु, मत सुनो, मत सुनो। तुम अपनी किस्मत क्यों नहीं मान लेते? तुम एक अभिशाप हो। तुम मर क्यों नहीं जाते? वांगशु, मर जाओ। मानली कहाँ है? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम बस इंतजार करो अपनी अच्छी दोस्त का अंतिम संस्कार करने के लिए। ये किंतियन, तुमने क्या किया? ये घर के आसपास इतने पुलिस वाले क्यों हैं? फूजिंग चिंग, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ। मानली को मत मारो, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। यूनिवर्सिटी के बास्केटबॉल कोर्ट पर। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम मुझे पहले अकेले जाने दो। मैं कोई जोखिम नहीं ले सकता। अगर मानली को कुछ हो गया, शियाओ हाओयांग, मैं जी नहीं पाऊंगा। लाओ शियाओ, अभी भावुक होने का समय नहीं है। अगर मानली को सच में कुछ हो गया, वांगशु सच में जी नहीं पाएगा। पीछे से फॉलो करते रहो। तुम आ गए। हम यहीं मिले थे। वांगशु, तुम यहाँ मत आओ। तुमने सब कुछ इतना खराब क्यों कर दिया? फूजिंग चिंग, इस दुनिया में मेरे लिए कीमती लोग बहुत कम हैं। मानली एक है, शियाओ हाओयांग एक है। तुम लोगों ने मानली को चोट पहुंचाई सिर्फ इसलिए कि मैं शियाओ हाओयांग के साथ न रहूं। मैं मानली को बचाना चाहता हूं। मैं शियाओ हाओयांग को भी नहीं छोड़ना चाहता। मुझे थोड़ी सी खुशी क्यों नहीं मिल सकती? मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मैं बस तुम्हारे साथ फिर से शुरुआत करना चाहता हूं। क्यों सब कुछ ऐसा हो गया?
फू जिंग चेंग। शायद मैं सच में एक अभिशाप हूँ, शायद तुम मुझसे न मिलते। तुम्हारी जिंदगी और अच्छी होती। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मानली को छोड़ दो। वांगशु, एक्साई हाओयांग, तुम बहुत नखरे करती हो। एक्साई हाओयांग तुम्हें ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी अभी एक टॉप न्यूट्रिशनिस्ट आया था, मैंने उसके सुझाव के मुताबिक तुम्हारे पसंदीदा छोटे वॉन्टन बनाए हैं। एक्साई हाओयांग, क्या तुम मेरे लिए जिंदगी भर वॉन्टन बनाओगे? हाँ, तुम अब भी मेरी जिंदगी भर की चांदनी हो। दौड़ने की जरूरत नहीं, चांद तुम्हारी को नहीं है।